स्टार्ट। नमस्कार। आज त्रयोदशी है, इसे धनतेरस भी कहा जाता है। और आप जानिए कि इस दिन धन्वंतरी दिवस भी मनाया जाता है। इस दिवस को ज़्यादातर चिकित्सक वर्ग माने डॉक्टर लोग मनाते हैं। अब आपको आज मैं हिंदी व्याकरण से संबंधित संज्ञा के बारे में बताऊंगा, आप इसे जानिए। क्वेश्चन है कि संज्ञा किसे कहते हैं, इनके भेदों के नाम लिखें। तो सबसे पहले आप जानिए कि संज्ञा जो है इंग्लिश में नाउन कहलाता है, और संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कोई भी नाम वह संज्ञा है ना। चाहे किसी भी चीज को आप देख लें, अगर उसका नाम है तो वह सब का सब संज्ञा है ना। और संज्ञा के जहां तक भेदों के बारे में बात है, तो संज्ञा के भेदों को लेकर व्याकरणों में मतभेद है ना। फिर भी मोटे तौर पर आप जाने कि संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं मुख्य रूप से। यही 5 भेद है। पहला है जातिवाचक संज्ञा, है ना। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत पूरे जाति का बोध होता है ना। जैसे गाय कहें, शहर, नदी आदि, यह खास नहीं, यह पूरे जाति का बोध कराता है, इसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिससे किसी खास पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम हो तो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। हाँ, जैसे पटना, गंगा, गोलघर आदि, ये खास है। पटना बिहार की राजधानी है, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, और गोलघर पटना में बना हुआ गोल मकान है ना। ये खास है, तो इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब समूहवाचक संज्ञा, सिर्फ कलेक्टिव नाउन इसको इंग्लिश में कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा जो समूह में मिले, जो झुंड में मिले, जैसे आप देखेंगे मेला, सेना, अंगूर का गुच्छा आदि, ये सब समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है ना। अब अगला आता है द्रववाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जिसको आप नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। गिनेंगे भी तो खास परिस्थिति में ही गिन पाएंगे, ऐसे नहीं गिन पाएंगे, है ना। उसको द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। इसको इंग्लिश में मैटेरियल नाउन कहा जाता है। जैसे चावल, आटा, तेल। अब चावल को आप नहीं गिन सकते हैं, आटा को आप नहीं गिन सकते, तेल को भी नहीं गिन सकते हैं। तो ऐसा संज्ञा द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। एक चीज यहाँ पर जानिए कि द्रववाचक संज्ञा प्रायः एक वचन में होता है, बहुवचन इसका नहीं होता है। अगर बहुवचन बनाएंगे तो विशेष परिस्थिति होगा, तभी यह बहुवचन बनेगा, अन्यथा यह नहीं बनेगा। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि मछली है, मछली भी द्रववाचक संज्ञा में ही गिनती आता है। तो अगर एक किस्म का मछली है तो मछली है, और अगर अनेक किस्म का, कोई रेहू है, कोई कतला है, कोई झींगा है, कोई कवई है, तो कोई मोंगरी है, तो उस हाल में इसका क्वालिटी चेंज हो जाता है, तब उसका हम बहुवचन यूज कर सकते हैं। अब आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिसको आप देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, केवल इसको अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। भाव है यह किसी चीज का, है ना। तो वैसे संज्ञा को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बचपना, जवानी, बुढ़ापा आदि। मेरा यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।